ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण वायु संहिता उत्तरखंड अध्याय 41 अंतिम अध्याय भाग 1। मेरुगिरी के स्कंद सरोवर के तट पर मुनियों का सनत कुमार जी से मिलना, भगवान नंदी को वहाँ आना और दृष्टि मात्र से पास छेदन और ज्ञान योग के उपदेश करके चला जाना शिव पुराण की महिमा तथा ग्रंथ का उपसहार। सूर्य जी कहते हैं, वहाँ मेरु पर्वत पर सागर के समान एक विशाल सरोवर है जिसका नाम स्कंद सर है। उसका जल अमृत के समान स्वादिष्ट, शीतल, स्वच्छ, अगाध और हल्का है। यह सरोवर सब ओर से स्फटिक मणिक के शिलाखंडों द्वारा संगठित हुआ है। उसके चारों ओर सभी ऋतुओं में खिलने वाले फूलों से भरे हुए वृक्ष उसे आच्छादित किए रहते हैं। उस सरोवर में सेवार, उत्पल, कमल और कुमुद के पुष्प तारों के समान शोभा पाते हैं और तरंगे बादलों के समान उठती है, जिससे जान पड़ता है कि आकाश ही भूमि पर उतर पाया है। वह सुख पूर्वक उतरने चढ़ने के लिए सुंदर घाट और सीढ़ियाँ हैं। वहाँ की भूमि नीली शिलाओं से आवृत है। आठों दिशाओं की ओर से सरोवर बड़ी शोभा पाता है। वहाँ बहुत से लोग नहाने के लिए उतरते हैं और कितने ही नहाकर निकलते रहते हैं। स्नान करके श्वेत जगोपित और उज्ज्वल कौपिन धारण किए, बस्कल पहने, सिर पर जटा अर्थात शिखा लगाए या मुड़ मिलाए, ललाट में त्रिपुंड लगाए, वैराग्य से विमल और मुस्कुराते मुख वाले बहुत से मुनि कुमार घड़ों में, कमलिनी के पत्तों के दोनों में, सुंदर कलशों में, कमंडलों में तथा वैसे ही करोड़ों आदि में अपने लिए दोषों के लिए विशेषतः देव पूजा के लिए वहाँ से नित्य जल और फूल ले आते हैं। वहाँ इष्ट और शिष्ट पुरुष जल में स्नान करके देखे जाते हैं। उस सरोवर के किनारे की शिलाओं पर तिल, अक्षत, फूल और छोड़े हुए पवित्र दृष्टि गोचर होते हैं। वहाँ स्थान स्थान पर अनेक प्रकार की पुष्प बलि आदि दी जाती है। कुछ लोग सूर्य को अर्घ्य देते हैं, कुछ लोग वेदी पर बैठकर पूजन करते हैं। उस सरोवर के उत्तर तट पर कल्प वृक्ष के नीचे हीरे के शिला में बनी हुई वेदी पर कोमल मृगचरण बिछाकर सदा बाल रूपधारी सनत कुमार जी बैठे थे। वे अपने अविचल समाधि से उस प्रकार उपरत हुए थे। उसी समय बहुत से ऋषि मुनि उनकी सेवा में बैठे थे और जोगेश्वर भी उनकी पूजा करते थे। नैमिषारण्य के मुनियों ने वहाँ सनत कुमार जी का दर्शन किया और उनके चरणों में मस्तक झुकाया और आसपास बैठ गए। सनत कुमार जी के पूछने पर ऋषियों ने जो ही उनके आगमन का कारण बताना आरंभ किया, तो ही आकाश में दुर्दंभियों का तुमुल नाद सुनाई दिया। उसी समय सूर्य के समान तेजस्वी एक विमान दृष्टि गोचर हुआ, जो शंख गणेश्वरों द्वारा चारों ओर से घिराया था। उसकी अप्सराएं और रुद्र कहनाए भी थे। वहाँ मृदक, ढोल और बीना की ध्वनि गूंज रही थी। उस विमान में विचित्र रत्न जनित चंदुआ तना था और मोतियों की लड़ी उसकी शोभा बढ़ा रही थी। बहुत से मुनि, सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, चारण और किन्नर नाचते गाते और बाजे बजाते हुए उस विमान की ओर सब ओर से घेर कर चल रहे थे। उसके वृक्षभ ध्वज से युक्त मूंगी के दंड से विभूषित ध्वजा पता को फहरा रहे थे, जो उसके गोपुर को शोभा बढ़ाती। उसी विमान के मध्य भाग में दो चौरों के बीच चंद्रमा के समान उज्ज्वल मणि वाले दंड वाले शुद्ध छत्र के नीचे दिव्य सिंहासन पर शिलाद पुत्र नंदी देवी सुयसा के साथ बैठे थे। वो अपनी कांति से, शरीर से तथा तीनों नेत्रों से बड़ी शोभा पा रहे थे। भगवान शंकर को आवश्यक कार्यों को सूचना देने वाले उन नंदी मानो जगत श्रेष्ठ शिव के अलंघनीय आदेश का मूर्तिमान स्वरूप होकर वहाँ आए थे, अथवा उनके रूप में मानो साक्षात शंभु ही संपूर्ण अनुग्रह ही साकार रूप धारण करके वहाँ सबके सामने उपस्थित हुआ। शोभाशाली श्रेष्ठ त्रिशूल उनका आयुध है। वह विश्वेश्वर गणों का अध्यक्ष है और दूसरे विश्वनाथ की भांति शक्तिशाली हैं। उनकी विश्व श्रेष्ठा विधवाओं का भी निग्रह और अनुग्रह करने की शक्ति है। उसकी चार भुजाएं हैं, अंग अंग से उदारता सूचित होती है। वह चंद्रलेखा में विभूषित हैं, कंठ में नाग और मस्तक पर चंद्रमा और उसके अलंकार हैं। वह साकार ऐश्वर्य और सक्रिय सामर्थ्य के स्वरूप में जान पड़ते हैं। उसे देखकर ऋषियों से ब्रह्मपुत्र सनत कुमार का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वो दोनों हाथ जोड़कर खड़े हुए और वह आत्मसमर्पण सा करते हुए खड़े हो गए। इतने में ही वो विमान धरती पर आ गया। सनत कुमार जी ने देवनंदी को साष्टांग प्रणाम करते करे उसकी स्तुति की और मुनियों का परिचय देते हुए कहा, ये छह कुलों में उत्पन्न ऋषि हैं जो नैमिषारण्य में दीर्घ काल से सत्य का अनुष्ठान करते हैं। ब्रह्मा जी के आदेश से आपका दर्शन करने के लिए लोग पहले से ही आए हैं। ब्रह्म कुमार सनत कुमार जी का कथन सुनकर नंदी ने दृष्टिपात मात्र से इन सबको पासों को तत्काल काट डाला और ईश्वरीय सेव धर्म में ज्ञान योग का उपदेश देकर वह महादेव जी के पास चले गए। सनत कुमार जी ने समस्त ज्ञान साक्षात मेरे गुरु व्यास को दिया और पूजनीय व्यास जी ने मुझे संक्षेप में सब कुछ बताया। त्रिपुरारी शिव के इस पुराण रत्न का उपदेश वेद के न जानने वाले शिष्यों को नहीं देना चाहिए। जो भक्त और शिष्य न हो उसको नास्तिक को भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। यदि मोहबस इन अधिकारियों को उपदेश दिया गया तो यह नरक प्रदान करता है। जिन लोगों ने सेवानुगत मार्ग से पुराण का उपदेश लिया, पढ़ा था, सुने, उनको यह सुख तथा धर्म और त्रिवक प्रदान करता है। यह अंत में निश्चय ही मोक्ष देता है। इस पौराणिक मार्ग के संबंध में आप लोगों ने और मैंने जो एक दूसरे का उपकार किया,
अतः मैं सफल मनोरथ होकर जा रहा हूँ। हम लोग का सदा सब प्रकार से मंगल हो। सूर्य जी का आशीर्वाद देकर चले जाने के बाद प्रयाग में उस महायज्ञ पूर्ण होकर जाने से सदाचारी मुनि विषय कुल्पित कलिकास के आने पर काशी के आसपास निवास करने लगे। तदनंतर पशुपास से छूटने की इच्छा से उन सबने पूर्णतः पशुपत व्रत का अनुष्ठान किया और संपूर्ण बोध का समाधि का पर अधिकार करके उन्नमित महर्षि परमानंद को व्यास प्राप्त हो गए। व्यासवाच ऐतिविच्य पुराणम हिंग समाप्तं हित मादरात् पठितव्यम प्रत्यंत श्रोतव्यम च तथैव हिंग नास्तिकाय न भक्तमय श्रद्धाय सठाय च अभक्ताय महश्च तथा धर्म ध्वज च एतुच्च श्रुत्वा हुंकवारं भवेत पापं हि भस्मसात् अभक्तो भक्ति माप्नोति भक्तो भक्ति समृद्धि भाग पुनः श्रुत्य च सद्य भक्ति मुक्ति स्नाच श्रुत्य पुनः तस्मात् पुनः पुनश्च श्रोतम ही मुमुक्षुभ्य प्रक्षावर्ति प्रकर्तव्या पुराणस्य सदृत प्रंग फलं समृद्धस्य तत्व प्राप्नति न संचय पुराणस्य राजनो विप्रा वैश्याश्च सतमा सप्तकृतस्तदा वृत्तलभंत शिवदर्शनम श्रोत तथापि यथोचंद मानो भक्ति तत्परा एहं भुक्त खिलाने भोगनंति मुक्ति लभिष्यच्च यथोचे पुराण ही शिव से अति प्रिय परम भुक्ति मुक्ति प्रदंग ब्रह्म समति भक्ति वर्धनम यथवच्चे पुराणस्य भक्तु सरस्य सरदा सगन सदृश साम्य संग करोति च शंकर भागे खत्म।